दर्शकों, जय माता दी। कैसी है आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन कलश उठाते समय आप कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखें। बहुत से लोग ऐसी छोटी सी गलती भी कर देती हैं जिससे उन्हें मां के क्रोध का सामना करना पड़ता है। नवरात्रि के 9 दिनों में की गई उनकी सेवा निष्फल हो जाती है। इसलिए आप भी नवरात्रि का कलश उठाते समय इन कुछ विशेष बातों का विशेषकर ध्यान रखें, वरना मां दुर्गा आप पर क्रोधित हो जाएंगी। नवरात्रि देवी दुर्गा का महापर्व माना जाता है। नवरात्रि के दिन इनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ में ही सबसे पहले दिन लोग घरों में कलश की स्थापना करते हैं, जिसका अष्टमी व नवमी के दिन विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि इस कार्य को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इससे मां खुश होकर घर में सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि जैसे कलश विसर्जन करते समय ही बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान पूरे विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भूल चूक ना हो और देवी हमसे रुष्ट ना हो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी अचूक सी जानकारी देने वाली हूँ जिससे यदि आप भी अपनी कलश उठाते समय कोई गलती करने वाले हैं तो अब वह गलती नहीं करिएगा। अष्टमी व नवमी के व्रत संपन्न होने के बाद हवन और फिर कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। अपनी हैसियत के अनुसार ही कन्याओं को आप भेंट दें। कन्याओं में से किसी एक कन्या को भगवती के 9 अवतारों का एकत्रित स्वरूप मानते हुए उनका विशिष्ट पूजन करें। कन्या पूजन के बाद देवी भगवती का सपरिवार ध्यान करें। क्षमा याचना करें कि देवी, हम मंत्र पूजा विधि विधान कुछ नहीं जानते। अपनी सामर्थ्य अनुसार और अल्प ज्ञान से हमने आपके व्रत रखे और कन्या पूजन किया। हे देवी, हमको हमारे परिवार, कुल और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस घर में सदैव विराजमान रहो। हमको सुख समृद्धि, विद्या, बुद्धि, विवेक, धन, यश प्रदान करो। इसके बाद देवी सुमुक्त का पाठ करते हुए यह मंत्र विशेष रूप से आप माँ के सामने पढ़े। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का लगातार आप 11 बार जाप करें। इसके बाद कलश विसर्जन के लिए ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विषय मंत्र का जाप करें 11 बार। ध्यान रखें कि कलश को उठाते हुए इस मंत्र का जाप करते रहें। नारियल को अपने माथे पर लगाएं और नारियल चुनरी आदि अपनी माँ, पत्नी, बहन के गोद में रखिए। इसके बाद कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने पूरे घर के चारों कोनों में आप छिड़के। ध्यान रखें कि सबसे पहले घर में छिड़के, क्योंकि माना जाता है कि रसोई घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद अपने शयन कक्ष में, बच्चों के रूम में, ड्राइंग रूम में और प्रवेश द्वार पर छिड़के। कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पण कर दें। जो सिक्का कलश में डाला है उसको अपनी तिजोरी में रख दें और खर्च ना करें। कलश या अखंड ज्योत के दीपक पर बांधे कलावे को अपने माथे या बाजू पर आप बांध सकते हैं और गले में भी पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है। इस तरह नवरात्र का व्रत संपन्न करें। अष्टमी व नवमी से व्रत का पारायण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो।